हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैतन्य क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर का पहला वीडियो लेसन, जिसमें हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि कल मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था कि इंग्लिश के ग्रामर के जो से हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो था सेंटेंसेस और क्लॉजेस के बारे में। यानी क्लॉजेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या क्या होते हैं और इनके आगे क्या क्या टाइप्स हैं। तो जो इंग्लिश ग्रामर की जो स्टार्टिंग होती है, आप सबको पता है कि इंग्लिश ग्रामर में हम क्या पढ़ते हैं, मतलब इंग्लिश में हम क्या पढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनके 3 नाम होते हैं। सेंटेंसेस को भी हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलते हैं, क्लॉजेस को भी हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलते हैं और फ्रेजेस को भी हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलते हैं। तो सेंटेंसेस, क्लॉजेज और फ्रेजेस में फ़र्क क्या है, हमें ये जानना है, क्योंकि तीनों ही जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है अब आपको समझना ये है, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होएगी, मतलब जो आपको सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है वो है क्लोज, क्योंकि क्लोज आने के बाद ही आप जो है टाइप ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ सकते हो। उससे पहले आपको क्लोज समझने की ज़रूरत है। लेकिन मैं सबसे पहले इन तीनों की डेफिनेशंस बता देती हूँ आपको कि सेंटेंस क्या होता है, क्लोज क्या होता है और फ्रेज क्या होता है, और इनको आप कैसे मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हो तीनों के बारे में। देखो, सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में होता है एक सब्जेक्ट और साथ में एक वर्ब होती है, ठीक है। क्लॉज में भी क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और साथ में एक वर्ब होती है। लेकिन फ्रेज में ना ही सब्जेक्ट होता ना ही वर्ब होती, इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता फ्रेज में। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं सेंटेंस और क्लोज की। फ्रेजेस तो आपको समझ आ गया, ना सब्जेक्ट मिलेगा आपको ना वर्ब मिलेगी। लेकिन अब सेंटेंस और क्लोज में आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि दोनों में ही सब्जेक्ट और वर्ब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है कि सेंटेंस का हमेशा कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होगा, एक मीनिंगफुल जो है बात करेगा, ये मीनिंगफुल को यानी कोई सेंस होएगी सेंटेंस की, हमेशा एक मीनिंगफुल सेंस होगी। लेकिन क्लोज का ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्लोज का हो सकता है मे और मे नॉट, यानी हो सकता है कि उसकी जो है सेंस हो और उसकी सेंस ना हो। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेज को रिमूव कर देती हूँ और अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्लोज के बारे में। क्लोज का क्या होता है कि आपकी जो है सेंस उस जो है सेंटेंस का एक पार्ट होता है ये, तो हो सकता है कि उसकी जो है सेंस निकले या ना निकले। तो ये चीज़ आपको देखनी है। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपको कैसे समझना है क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को। चलिए, सबसे पहले मैं सेंटेंस को आपको बताती हूँ, सेंटेंस की डेफिनेशन बताती हूँ, फिर क्लोज की बताऊंगी और फिर फ्रेज की बताऊंगी। अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए सेंटेंस होते क्या हैं, ठीक है। बात करें हम सेंटेंसेस की। सेंटेंस में जैसे मैंने भी बताया कि एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। लेकिन कंडीशन क्या है, जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलके एक सेंटेंस बनाएंगे, उसका जो मीनिंग निकलेगा वो मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी जो उसकी सेंस होगी ना वो कंप्लीट सेंस होनी चाहिए। यानी जो वो वाक्य है, जो आपका सेंटेंस होगा, वो एक पूरा कंप्लीट मीनिंग हमें दे। ऐसा ना हो कि वो अधूरा हो, अधूरा नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा प्ले वेल, यानी अच्छे से खेलो। और एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्ले वेल जो है, इसका मीनिंग हमें साफ पता चल रहा है कि कंप्लीट सेंस दे रहा है हमें, कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अधूरा नहीं है, ठीक है। तो वो सेंटेंसेस जो आपको कंप्लीट मीनिंग दे और जिसमें साथ के साथ सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो। अब यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर प्ले वर्ब है लेकिन हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब आप ये सोचोगे, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना वो हिडन है। जैसे आप देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है यू प्ले वेल, यू प्ले वेल। तो यहाँ पर जो शब्द प्ले वेल जो मैंने वाक्य लिखा था, यहाँ पर जो है शब्द जो यू है, यानी जो वर्ड यू है वो हिडन है, हिडन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे बोलेंगे यू प्ले वेल, इस तरीके से हम बोलेंगे। तो यहाँ पर जो वाक्य था, हमारे पास जो सेंटेंस था वो था प्ले वेल। आप कहोगे कि इसमें सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन इसमें सब्जेक्ट था। वो क्या सब्जेक्ट था, वो यू था जो कि हिडन था। तो इसका कंप्लीट सेंस भी निकल रहा है, हमें कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, हमारे पास सब्जेक्ट भी हो गया, हमारे पास वर्ब भी हो गया और हमारे कंप्लीट सेंस भी निकल रहा है। तो इस तरीके से ये जो सेंटेंस था ये क्या बना, मतलब ये जो आपके सामने था ये एक सेंटेंस के फॉर्म बन गया, एक सेंटेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं फ्रेज के बारे में। फ्रेज में जैसे कि मैंने बताया, ना ही आपके पास सब्जेक्ट होगा ना ही आपके पास वर्ब होगी। जैसे एग्जांपल देखिए, आपके सामने 2 लिखे हुए हैं, इन्हें हरी इन्हें टेम्पर। तो ये दोनों क्या है ना, आप देख सकते हैं कि इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है। तो इस तरीके के जितने भी वाक्य होंगे आपके पास वो क्या होंगे, फ्रेजेस होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, फ्रेजेस।
नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लोजेस की। क्लोजेस में मैंने बताया कि क्लोजेस में भी सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगी, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि हो सकता है कि उसका कंप्लीट सेंस मिले या ना मिले। वो ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट सेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जो क्लोजेज है ना, वो आगे इसी के बेसिस पर दो तरीके से डिवाइड होते हैं, यानी इसके आगे दो टाइप्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बात की थी कि हो सकता है कि कंप्लीट सेंस हो या ना हो। उसी के बेसिस पर जो है क्लोजेज आगे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लोज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। सबसे पहले क्लोजेस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना अगर आप पहले क्लोजेस आपको नहीं पता होंगे तो आगे जो सेंटेंस के टाइप्स हैं जो मैंने अभी नहीं पढ़ाए हैं वो आपको समझ नहीं आएंगे। कुछ आगे जो अलग से सेंटेंस के टाइप्स होते हैं वो मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले जो है आपको क्लोज को अच्छे से समझना है कि क्लोज क्या होता है। अब यहाँ से जो है आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है क्लोजेस के बारे में। क्लोज क्या है, फिर से बता देती हूँ कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा, और हो सकता है कि वो एक मीनिंगफुल सेंस दे या ना दे, दोनों बातें हो सकती हैं। उसके बाद क्लोज के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लोज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। अब हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल क्लोज कौन सा होता है और सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा होता है। प्रिंसिपल क्लोज होता है जो आपको कंप्लीट मीनिंग देगा, ठीक है। प्रिंसिपल क्लोज होगा जो आपको कंप्लीट मीनिंग देगा, और सबऑर्डिनेट क्लोज होगा जो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। क्योंकि ऊपर अभी हमने बात की थी कि हो सकता है कंप्लीट मीनिंग क्लोज का हो या ना हो, तो जो कंप्लीट मीनिंग देगा वो कौन सा क्लोज होगा, प्रिंसिपल क्लोज होगा, और जो कंप्लीट मीनिंग आपको नहीं देगा यानी जो अधूरा होगा वो क्या होगा, आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो हमेशा प्रिंसिपल क्लोज पे डिपेंड होगा, क्योंकि इसका अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब ये पूरा नहीं होगा, अधूरी बात कहेगा, तो ये हमेशा ना प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड करेगा। क्योंकि प्रिंसिपल क्लोज जो है हमें पूरा मीनिंग बताएगा, पूरा जो है अर्थ बताएगा, लेकिन इसलिए ये प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर हमेशा डिपेंड करता है। और एक चीज़ और आपको बात हमेशा याद रखें कि जब भी सबऑर्डिनेट क्लोज आएगा तो वहाँ पर प्रिंसिपल क्लोज तो हमेशा आएगा ही आएगा, यानी सबऑर्डिनेट क्लोज कभी भी अकेला नहीं आता। अगर आपको वाक्य में किसी मतलब आपके सेंटेंस में आपको सबऑर्डिनेट क्लोज दिख जाए तो वहाँ पर प्रिंसिपल क्लोज तो होगा ही होगा। जैसे अब एग्जांपल देखिए आप, मैंने लिखा सेंटेंस वेट अंटिल आई कम, तो यहाँ पर देखिए वेट, वेट शब्द जो है ये क्या है, रुको। तो रुको एक पूरा सेंस है, रुको में पूरी सेंस है। अगर हम जैसे मैं किसी को बोलूँ रुको तो वो बात पूरी होगी मेरी, तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया प्रिंसिपल क्लोज। उसके बाद जो आधा सेंटेंस बचता है अंटिल आई कम, जब तक मैं ना आऊँ, तो ये पूरी बात नहीं कह रहा कि क्या, जब तक मैं ना आ जाऊँ क्या, रुकूं, जाऊं, क्या करूं, ठीक है। तो जब तक मैं ना आ जाऊं कोई पूरी मीनिंग नहीं निकल रहा, तो ये क्या हो गया, आपका सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस में देखना है कि कौन सा जो है आपका प्रिंसिपल क्लोज होगा और कौन सा आपका सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं अभी और एग्जांपल से आपको एक एक करके समझाऊंगी, आगे प्रैक्टिस भी करेंगे हम और ट्राई करेंगे उसमें फाइंड आउट करने की कौन सा प्रिंसिपल क्लोज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लोज है। बस आपको इतना याद रखना है कि प्रिंसिपल क्लोज का पूरा मीनिंग होगा और सबऑर्डिनेट क्लोज ऐसा होगा जो प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अंटिल आई कम जो मैंने लिखा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड कर रहा है। कि अब पूरा पढ़ के देखो, रुको जब तक मैं ना आ जाऊँ, तो जब तक मैं ना आ जाऊँ का जो पूरा अर्थ है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, रुको पर, यानी प्रिंसिपल क्लोज पर। सबऑर्डिनेट क्लोज जो है प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड कर रहा है। चलिए अब आगे करते हैं। यहाँ पर एक मुख्य बात जो है आपको याद रखनी है नोट के तौर पे, वो क्या है, यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हैं। इफ़, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, विच, वेयर, हु, व्हेनेवर, विचएवर, हुएवर, लिस्ट, एज सून एज, दैट, सो दैट, बिकॉज, व्हाट, ये शब्द जहाँ पर भी आपको मिल जाएं सेंटेंस के अंदर तो वो कौन सा होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। यानी इन सब वर्ड्स से जब भी कोई आगे शुरू होगा, मतलब जब शुरू में ये चीज़ आ जाए, ठीक है, तो वहाँ से आपका जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू हो जाएगा। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, कौन कौन से हैं, इफ़, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, विच। ये आपको 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे, या लर्न भी नहीं हुए तो आपको जो है सेंटेंस में देखते ही पता चल जाएगा, आपको याद आ जाएगा माइंड में। बस आपको एक बार इनके अंदर से गो थ्रू होना है, आपको सिर्फ देखने हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है।
अब जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने एग्जांपल लिखा है जिसमें मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। देखिए एग्जांपल क्या कहता है, आई नो डैट शी इज़ ए डांसर। अब मैंने जैसे ही डैट वर्ड लिखा और मुझे याद आ गया कि डैट वर्ड जहाँ से स्टार्ट होता है, यानी डैट वर्ड से जो है सबऑर्डिनेट क्लॉसेस स्टार्ट होते हैं, तो मैंने क्या किया, डैट के बाद जो भी अब हमारा जो बनता है सेंटेंस वो क्या होगा, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। इस तरीके से भी आप छाट सकते हैं, डैट के बाद वाला जो है सबऑर्डिनेट बन गया और डैट से पहले वाला क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रखा है कि डैट के बाद वाला क्या बन गया, आपका सबऑर्डिनेट, और ये क्या बन गया, आपका प्रिंसिपल। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे नहीं होगा कि आई नो डैट, नहीं, डैट जहाँ से मतलब डैट के बाद वाला जो है वो सबऑर्डिनेट बनेगा। जो ये वर्ड्स लिखे हैं मैंने, इनसे शुरुआत होनी चाहिए उस वाक्य की, ठीक है, उस सेंटेंस की। तो डैट के बाद वाला जो बनेगा वो बनेगा आपका सबऑर्डिनेट, और उससे पहले वाला आपका बनेगा प्रिंसिपल क्लॉज। अब आप पिछले वाला रूल भी लगा के देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज का हमेशा पूरा मीनिंग होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड करता है। अब देखो मैंने जो लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, आई नो डैट शी इज़ ए डांसर। अब मैं सिर्फ ये बोलूँ डैट शी इज़ ए डांसर, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। अब मैं बोलूँ आई नो, मैं जानता हूँ, तो ये पूरा अर्थ निकल रहा है, इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है कि हाँ मैं जानता हूँ, तो ये क्या हो गया, आपका प्रिंसिपल क्लॉज। अगर आपको ऐसे नहीं भी समझ आ रहा, कि आपको नहीं पता चल रहा कि किसका पूरा अर्थ निकल रहा है या कौन सा पूरा मीनिंग सेंस निकल रहा है या नहीं, तो आप बस इतना ध्यान रखिए, ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। यहाँ के इस वर्ड्स के बाद वाले जो आएंगे आपके, वो क्या होंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे, और इससे पहले वाले आपका क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज। इसको और अच्छे से अभी मैं बताऊंगी, हम आगे मूव ऑन करते हैं, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। बस आपको हमेशा एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि जब भी सेंटेंस में अगर सबऑर्डिनेट क्लोज आ गया तो वहाँ पर प्रिंसिपल क्लोज तो आएगा ही आएगा, चाहे आपको वो सूट करे ना करे। आपको हो सकता है कि लगे कि नहीं ये तो प्रिंसिपल क्लोज नहीं बन रहा, इसका तो कोई कंप्लीट सेंस आ ही नहीं रहा। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि अगर आपने एक सबऑर्डिनेट क्लोज फाइंड आउट कर लिया सेंटेंस में, तो जो दूसरा बच गया वो प्रिंसिपल क्लोज होगा ही होगा, चाहे वो आपको समझ आए ना आए, पेपर में आपको लगे या ना लगे, वो होगा ही होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रिंसिपल क्लोज अकेला आ सकता है, लेकिन अगर सबऑर्डिनेट क्लोज आ गया एक सेंटेंस में, तो वहां पर प्रिंसिपल जरूर होगा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अभी मैं इस वीडियो को एक बार यहीं पर एंड कर रही हूँ। इसके बाद जो है अलग से जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उसको मैं बताऊंगी आपको, और जो क्लोजेस भी हैं आगे इससे रिलेटेड, जो क्लोज से जो आगे सेंटेंस के टाइप्स बनते हैं। देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी अलग अलग तरीके के हैं, एक क्लोज पर बेसिस होते हैं, दूसरे नॉर्मल होते हैं। मैं आपको दोनों बताऊंगी कि आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो अभी इतना ही है। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।